हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। आज हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं, मैं डिस्कस करूंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मॉड्यूलाइजेशन क्या होता है, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए कंटेंट है। ये डिजाइनिंग के समय यूज किया जाता है। जब हम जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोसेसेस से मिल करके तैयार होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस एक्टिविटी है। इस प्रोसेस एक्टिविटी की मदद से हम इन सभी प्रोसेसेस को, जो अलग अलग जगह हमारी प्रोसेसेस हो रही हैं, उन सभी प्रोसेसेस को या फिर उन सभी एक्टिविटीज को इकट्ठा करके यानी वेल डिफाइन करके रख लेते हैं, तो एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर हमारे यूजर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि यूजर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उन यूजर्स की प्रॉब्लम्स को हमारा प्रोग्रामर समझ करके उसके डेटा को एनालिसिस करके और उसके लिए डिजाइन तैयार करता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग फिर से जुड़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर मॉड्यूलाइजेशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम मॉड्यूलाइजेशन ना करें या मॉड्यूल्स के फॉर्म में हम अपने प्रोग्राम को डेवलप ना करें, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलाइजेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉड्यूलाइजेशन क्या है। मॉड्यूलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम कभी भी अपने प्रोग्राम या यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रोग्राम को तैयार करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं, और उन सारी एक्टिविटीज को हम अलग अलग जगह परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देते हैं और यह एक एक्टिविटी बन जाती है या एक तरह का रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो इस तरह के प्रोसीजर को या प्रोसेस को हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मॉड्यूलाइजेशन कहते हैं। अब इसे मॉड्यूलाइज करने के लिए हमारे पास दो कंटेंट्स हैं। पहला हमारे पास है कोहेजन। मॉड्यूल टेक्निक, और दूसरा हमारे पास है कपलिंग। मॉड्यूल टेक्निक, ये दो अलग अलग तरह की मैथोलॉजीज हैं। इन दोनों अलग अलग मैथोलॉजीज की मदद से हम किसी भी डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और अपने डिजाइन्स के अंदर इन टेक्निक्स को या इन मैथोलॉजीज को फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के बाद अपने प्रोग्राम के लिए डिजाइन्स को तैयार कर लेते हैं। अब बात यह जाती है कि कोहेजन क्या है। कोहेजन भी एक विशेष तरह की टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से हम इंटर रिलेटेड प्रोग्राम और डिजाइन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, और वो जो भी डिजाइन्स यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो रही हैं, उनकी डिग्रीज को मेजर करने के लिए करते हैं। एक्चुअली में ये दोनों टेक्निक्स आपके सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए, माप करने के लिए कि उसका ग्रोथ क्या है, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज होंगी, उसके अंदर कितना मॉड्यूल्स हम आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कोहेजन मॉड्यूल टेक्निक। अब कोहेजन मॉड्यूल टेक्निक को 7 लेवल्स में डिवाइड किया गया। कोहेजन मॉड्यूल टेक्निक 7 लेवल। तो पहला है कोइंसिडेंटल। अब समझ लेते हैं कि कोइंसिडेंटल क्या है। जब हम किसी भी मॉड्यूलाइजेशन में या फिर अपने किसी भी डिजाइन पैटर्न के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स को या फिर मल्टीपल एक्टिविटीज को आपस में इंटीग्रेट करते रहते हैं या इंटरकनेक्ट करते हैं, तो यह प्रोसेस कहलाती है कोइंसिडेंटल। दूसरा हमारे पास है लॉजिकल कोहेजन। अब
लेवल के अंदर, कोहेजन मॉड्यूल के अंदर जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली सेपरेट करते हैं और आपस में उन्हें इंटरगेट किया जाता है या कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है, तो ये लॉजिकल कोहेजन है। तीसरा हमारे पास जो कोहेजन है वो है टेम्परल। टेम्परल कोहेजन एक्चुअली में जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी टेम्परेरी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करना चाहते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कभी कभी उनकी भी मदद से हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए टेम्परल कोहेजन है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक्चुअली में मॉड्यूलाइजेशन के अंदर कोहेजन का यूज हम लोग मेजरमेंट करने के लिए करते हैं या उनकी डिग्रीज को काउंटेबल करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम टेम्परल कोहेजन का भी यूज कर सकते हैं। चौथा हमारे पास है प्रोसीजरल। अब प्रोसीजर हमने क्या प्रोसेस करने की कोशिश की है या फिर क्या आने वाले समय में हम प्रोसेस करेंगे जिससे हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना खड़ी हो, या जो भी हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। यानी यहां पर हम प्रॉब्लम एनालिसिस कर लेते हैं डिजाइन से रिलेटेड। अगला है हमारे पास कम्युनिकेशनल। इसमें अब इस मॉड्यूलाइजेशन के माध्यम से हम अपने डिजाइन्स को जो मेजर कर रहे हैं वहां पर यह डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरकनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनके बीच में जो डेटा का संचरण हो रहा है या फिर प्रसार हो रहा है या फिर इंटीग्रेट होकर के डेटा को फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो हमारे पास नेक्स्ट कोहेजन है वो है सीक्वेंशियल कोहेजन। अब सीक्वेंशियल कोहेजन मतलब कि हम 1 बाय 1 एक मॉड्यूल्स के अंदर एक्टिविटीज करते जाते हैं या फिर उसके साथ जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं उन प्रोसेसेस को 1 बाय 1 अपने प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करना, और उस सीक्वेंस में ही हमारा डेटा प्रोसेस होता है। और लास्ट हमारे पास कोहेजन का लेवल है फंक्शनल कोहेजन। ये सबसे महत्वपूर्ण कोहेजन है या डिग्री मेजरमेंट करने की एक्टिविटी है। इस कोहेजन के माध्यम से ही हम अपने डिजाइन पैटर्न के साथ अलग अलग तरह की या विशेष तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने की कोशिश करते हैं, तो ये कहलाता है हमारे पास फंक्शनल कोहेजन। अब बात आ जाती है कपलिंग। अब कपलिंग मॉडल टेक्निक, जैसा कि मैंने बताया कि जब हम डिजाइन को तैयार करते हैं तो यहाँ पर दो विशेष तरह की मेथड्स या मेथोलॉजीज का उपयोग किया जाता है, जिसे एक को कोहेजन और दूसरे को कपलिंग कहते हैं। तो कपलिंग में हमने बताया कि यहाँ पर उसकी डिजाइन पैटर्न्स की डिग्री को काउंट किया जाता है या मेजर किया जाता है। यहाँ पर कपलिंग मॉड्यूलाइजेशन के अंदर जो भी हमने डिजाइन पैटर्न तैयार की है यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो उनके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है और क्या रिलेशन है उसे हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो कपलिंग का यूज यहाँ पर इस तरह से किया जाता है। तो अब कपलिंग को भी हमने 5 तरह से डिवाइड किया है। पहला हमारे पास है कंटेंट कपलिंग। पहला हमारे पास है कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग का मतलब है कि जब हम अपने डिजाइन्स को तैयार कर रहे हैं तो वहां पर, जैसा कि मैंने कहा कि कपलिंग को आपस में हम जो भी डिजाइन्स या मॉडल्स तैयार कर रहे हैं उनके बीच में क्या बाउंडेशंस है और किस तरह का उनके बीच में एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो उस तरह की कपलिंग को हम कहते हैं, मॉड्यूल्स को कहते हैं कपलिंग। तो वहां पर हम कंटेंट कपलिंग, यानी अब हम डेटा के रूप में किस तरह के कंटेंट्स को यूज करने वाले हैं और उन कंटेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस तरह की टेक्निक को हम कंटेंट कपलिंग कहते हैं। दूसरी हमारे पास जो कपलिंग है वो है कॉमन कपलिंग।
यानी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी या बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कॉमन होंगे, जिनका एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन होगा, उसे भी हम यूटिलाइज करते हैं और ये यूटिलाइजेशन ही कहलाता है कॉमन कपलिंग। तीसरा हमारे पास है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग का मतलब है कि हमने वहां पर जो भी स्टेटमेंट्स यूज किए हैं या फिर जो भी फंक्शन के अंदर हमने स्टेटमेंट जोड़ने की कोशिश की है, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम कंट्रोल कपलिंग कहते हैं। और चौथा हमारे पास है डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग एक महत्वपूर्ण प्रोसीजर है। इस महत्वपूर्ण प्रोसीजर के माध्यम से हम एक डेटा को दूसरे मॉड्यूल्स के साथ या फंक्शन के साथ या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटररिलेट करते हैं और उनको प्रॉपर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लिया जाता है। इस तरह की कपलिंग को डेटा कपलिंग कहते हैं। अब लास्ट एक और हमारे पास कपलिंग है जिसे हम स्टैम्प कपलिंग कहते हैं। स्टैम्प कपलिंग इन द सेंस हमने किस तरह के टेम्पलेट्स को डिजाइन किया या उस टेम्पलेट के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जो भी मॉड्यूलाइजेशन हुए हैं तो वो किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और इससे हमारे यूजर को समझने में आसान हो जाता है कि जो हम प्रोग्राम वहां पर यूज कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मॉड्यूलाइजेशन के बारे में जाना और उसे हमने ब्रीफली आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो मॉड्यूलाइजेशन का मतलब इतना ही होता है कि मॉड्यूलाइजेशन जब हम एक प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं तो उस प्रोग्राम को हम छोटी छोटी एक्टिविटीज में बांट देते हैं और उन एक्टिविटीज को जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किया जाता है और उनके बीच में जो रिलेशन बनता है, डेटा का कम्युनिकेशन होता है, उस तरह की प्रोसीजर को मॉड्यूलाइजेशन प्रोसीजर या प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसीजर को दो तरह से हमने या दो टेक्निक्स में हमने डिवाइड कर रखा है, कोहेजन मॉड्यूल टेक्निक और कपलिंग मॉड्यूल टेक्निक। कोहेजन को 7 लेवल्स में डिवाइड किया गया, यानी 7 कंटेंट का इसके अंदर काम होता है लाइक दैट, जैसा भी हमने एक एक करके उनको सबको समझाया। उसी तरह कपलिंग के अंदर 5 हमारे पास कंटेंट्स हैं, उन 5 कंटेंट्स को यूज करके एक अच्छे डिजाइन को तैयार किया जा सकता है और एक रिलायबल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा सकता है जिससे हमारे यूजर की आवश्यकताएं पूरी हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी कंटेंट्स दिए जा रहे होंगे तो वो आप लोग उसे प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। इसीलिए मैं फिर से जो ऑफलाइन में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्लासरूम के अंदर, उन्हीं चीजों को फिर से रिवाइज कर रहा हूँ सिलेबस कंप्लीट होने का। तो आप लोग अपने लॉकडाउन का फायदा उठाइए, घरों पे रह करके पढ़िए और आत्ममंथन कीजिए। सबसे जरूरी चीज है आप लोगों को अपना आत्ममंथन करना है जिसके बेनिफिट्स आने वाले समय में आपको मिलेंगे और अपने कैरियर के बारे में आपको भी सोचना है। अब आने वाले समय में, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों को यूजी से पीजी में भी जाना है। तो पीजी में जाने के लिए आपको क्या करना है, किस तरह के कंटेंट्स हमें लेने हैं, हमें आगे किस तरह की पढ़ाई करनी है और हमें आगे क्या स्टडी करना है, इसका भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आपका महाविद्यालय आप लोगों के लिए तो है ही है। उसी महाविद्यालय में अगर आप प्रोसेस करना चाहो तो प्रोसेस कर सकते हो, नहीं है ना, तो आगे की बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और यही आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों पे सुरक्षित और सेफ होंगे, है ना। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।